आज के जो हालात उपलब्ध हैं, मुझे एक लाइन उस पर याद आती है कि जब मैंने कहा है खुदा जरा मेरा हाल तो दे, जब मैंने कहा है खुदा जरा मेरा हाल तो दे, तो उसने कहा ऐ बंदे पहले अपने अमाल तो दे। अभी बात कर रहे थे इरफान भाई, मैं भी कहना चाहता हूं कि मसला आज का नहीं है, ये मसला बुलडोजर का हो या डेमोलिशन का हो, ये 40-50 साल जब से ओखला है तब से ये मसला है। लेकिन ये मसला जो एक मसला शुरू में काफ़ी छोटे स्केल पर था, लेकिन हम जब देखते हैं पिछले लास्ट 4 या 5 साल या 8-10 साल के पीछे जब जाके देखते हैं ओखले को, तो ओखला में ये मसला है डेमोलिशन का, स्टेबाजी का, ये इतना विकराल रूप ले चुका है कि सारी इंतहा को, सारी हदों को पार करके आज आप देख सकते हैं कि ओखला के ऊपर आज यही पता नहीं कि कौन सा घर यहाँ पर सुरक्षित है और कौन सा घर सुरक्षित नहीं है। बहुत से अभी हमने देखा मुरादी रोड के ऊपर जो हालात हम लोगों ने देखे, मुरादी रोड पर जो बहुत सी फैमिलियां एक वहां पर रह रही थी, जो करीब मुझे लगता है 5-6 साल 8-10 साल वो पुरानी बिल्डिंग थी, उसके अंदर जो फैमिलियां रह रही थी और उन फैमिलियों को पता ही नहीं चला जब एक सुबह होती है और डीडीए के लोग और वहां पे डेमोलिशन करने वाले लोग जब आते हैं, उन फैमिलियों को तब पता चलता है कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो फैमिलियां कब्रिस्तान के अंदर, जब उनके पास कोई ठिकाना भी नहीं होता है तो उनका सामान कब्रिस्तान के अंदर रखा रहता है। तो आज हालात सिर्फ यही नहीं कि मुरादी रोड पे हम 2-3 बिल्डिंग के ये हालात हैं, आज ये हालात आप देख सकते हैं कि पहलवान चौक की तरफ हो या साहिल बाग हो या अबुल फजल हो या आपका तोबा कॉलोनी हो या आपका बटला हाउस हो या आपका जैतपुर हो या आपका जसोला हो या गफ्फार मंजिल हो या हाजी कॉलोनी हो, मैं समझता हूं कि आज पूरे ओखले के ऊपर ही, जबकि ये अभी जैसे इरफान भाई कह रहे थे कि पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह का मामला है कि जो वहां स्टेबाजी का, डेमोलेशन का, लेकिन यहाँ पर एजेंसियां अलग ही तरह का, बाकी तो एक तरह को इग्नोर भी कर दिया जाता है, लेकिन ओखले के ऊपर तो एक तरह से एजेंसियां इस टाइम सारी एक्टिव हैं कि, और ये क्या है, ये हमारी लोग जो मुनाफिक लोग जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये मुनाफिक लोग अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन मैं पहलवान चौक पर बैठा हुआ था, एक साहब के पास में गया, इन मुनाफिक लोगों को बढ़ावा कौन देते हैं, हम ही देते हैं। मैं आपको इसी उस पर एक अपना खुद का एक तजुर्बा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहलवान चौक की तरफ एक साहब के यहाँ बैठा हुआ था, तो इन स्टेबाजों में से जो टॉप के स्टेबाज हैं उनमें से एक साहब आए, मैं 10-15 मिनट मुझे वहां हो गए थे बैठे हुए, तो जब वो टॉप के स्टेबाजों में से जो कुछ 4-5 लोग स्टेबाज हैं उनमें से एक वहां पे आए, तो उनके आते ही अब वो जो जिनके यहाँ में बैठा था वो एकदम देखते ही उन्हें कि आइए भाई साहब आइए, क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, नाश्ता लेंगे। अब मैं देख रहा हूँ, मैं 10 मिनट से वहाँ बैठा हूँ, मुझे पानी आया और उस स्टेबाज के सामने आते ही वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, 10 तरह के नाश्ते भी आ गए। उसके बाद दूसरा मुझे उन्हीं स्टेबाज से एक बार और मेरा आमना सामना हुआ जाकिर नगर में चिकन फ्राई की दुकान पर। मैं अपनी फैमिली के लिए मैंने जैसे कॉल करी कि कुछ लाना तो नहीं, तो फैमिली बोली कि ये मेहमान आए, हो सके तो चिकन फ्राई लेते आइए। तो मैं दुकान पे खड़ा चिकन फ्राई की पे, तो देखा वो स्टेबाज वहां भी आ गए चिकन फ्राई की दुकान पर, तो उनका स्टेबाज जो थे उन्हें चिकन फ्राई भी हमसे पहले उन्होंने दिया, और वो कह रहे पैसे कितने रुपए हुए, तो बोले नहीं भाई आपसे पैसे नहीं लेने, आप जाइए। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है पैसे देने का, मैं कितने रुपए हुए, तो बोले नेताजी रुपए तो इतने होते हैं, आप 20 रुपए कम दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक तरह से इतने बुरे लोगों को, मैंने 2 एग्जाम्पल खुद ही देखे जाकिर नगर के अंदर पहलवान चौक के ऊपर, कि जिन बुरे लोगों का बाइकआउट कर देना चाहिए। बचपन में हम देखते थे जब गांव में अगर कहीं बैठते थे तो कोई चोर उचक्का होता था या कोई गालियां भी देता था, तो बुजुर्ग लोग